आजादी के अमृत महोत्सव में डूबा हुआ है भारत। नीली क्रांति के माध्यम से लिख रहा है नई इबारत। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बदल रहा मत्स्य पालक किसानों का परिवेश। धरती से आसमान तक फैल रहा आत्मनिर्भरता का संदेश। नीली क्रांति का हो रहा है चहुमुखी विस्तार। ऐसी दूरदर्शी सोच को नमन है बारंबार। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें मत्स्य पालकों और किसानों का समग्र उत्थान अवश्यंभावी है। कम समय और कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त करके जीवन स्तर सुधारने का एक माध्यम है मत्स्य पालन, जिससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त होती है और रोजगार भी। केंद्र सरकार की दूरदर्शिता, नित नया करने की चाहत और मत्स्य पालक किसानों को हर संभव सहायता देकर उनका जीवन स्तर सुधारने के प्रयास ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में खोल दिए हैं संभावनाओं के असीम द्वार। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में शासन के विभिन्न योजनाओं का संचालन हो रहा है, जिसमें तालाब निर्माण का कार्य होता है, जिसमें आपको मत्स्य कृषकों को लाभ देने के लिए सरकार की योजनाएं, जिसमें कि 11 लाख का एक यूनिट कास्ट होता है तालाब निर्माण के लिए, जिसमें 7 लाख का एक यूनिट कास्ट तालाब निर्माण का होता है और 4 लाख का यूनिट कास्ट इनपुट्स के लिए होता है। इसमें आपके अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग को 60% अनुदान दिया जाता है और सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग को 40% अनुदान दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ मछली पालन करने के लिए विभाग से प्रशिक्षण और साथ में नाव जाल की व्यवस्था की जाती है तथा मछली बीज विभाग से उनको प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा नीली क्रांति को बढ़ावा देने और मात्स्यिकी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए सन 2020-21 को लागू की गई थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इससे मत्स्य पालन को तो बढ़ावा मिला ही, साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन से किसानों की आय दोगुनी हो गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ कोई भी ले सकता है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग और महिला वर्ग को 60% अनुदान दिया जाता है। सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 40% अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तालाब निर्माण के लिए चाहे मछली उत्पादन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे मछली की विपणन व्यवस्था हो या आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए हो, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इस योजना का लाभ लेकर हमारे सभी किसान आत्मनिर्भर तो हो रहे हैं। और इस योजना के बारे में बताना चाहूँगा निजी भूमि में नवीन तालाब निर्माण का। इसके लिए 11 लाख के यूनिट कास्ट है। 11 लाख में 7 लाख आपका तालाब निर्माण का है और 4 लाख रुपया आपका इनपुट्स कास्ट के लिए, जो मछली है, मछली के आहार है और बाकी दवाइयाँ वगैरह है, उसके लिए है। इसमें जो सामान्य वर्ग के किसान हैं उसके लिए 40% की अनुदान राशि का प्रावधान है और जो अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला वर्ग के जो किसान हैं उनके लिए 60% की अनुदान राशि का सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। इसी तरह अगर जो किसान भाई मछली बीज उत्पादन या संवर्धन कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए संवर्धन पोखर निर्माण की व्यवस्था है। साथ ही अगर कोई हेचरी निर्माण करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी हेचरी निर्माण के लिए अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। ये तो हुई मछली बीज उत्पादन और मछली उत्पादन की बात। इसके साथ जो किसान मछली उत्पादन कर रहे हैं या फुटकर मछली विक्रय करना चाहते हैं उसके लिए भी सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। इसमें मछली विपणन व्यवस्था या विक्रय के लिए 2 पहिया वाहन साइज बॉक्स है, 3 पहिया वाहन साइज बॉक्स है, रेफ्रिजरेटेड वैन है, सारी व्यवस्था। इसके साथ ही अगर जो किसान जिंदा मछली बाज़ार में बेचना चाहते हैं उसके लिए लाइव वेंडिंग सेंटर की भी व्यवस्था, यानी मछली बीज उत्पादन से लेके मछली उत्पादन और उसकी विपणन व्यवस्था तक हर स्तर पर शासन की योजनाएं हैं और उस योजनाओं का लाभ लेकर आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं
और अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। मत्स्य पालक किसानों को मिल रहा सरकार और प्रशासन का साथ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बन रही समृद्धि की बात, गुणवत्ता युक्त मत्स्य बीज उत्पादन की बात हो या सिंचाई और बिजली की उपलब्धता की बात, मछली पालने के लिए संस्थागत ऋण के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे लागत में कमी और आमदनी में लगातार वृद्धि हो रही है। चाह नहीं समंदर की, जब साथ हैं नदियां तालाब। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिल रहा हर मत्स्य पालक को लाभ। नीली क्रांति की लहरें लेकर आई खुशियां अपार। आत्मनिर्भर हो रहे मत्स्य पालक, समृद्धि पहुंची उनके द्वार। केंद्र सरकार की दूरदर्शी सोच से मत्स्य पालक किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है। खेती किसानी कर रहा था पहले। मेरे को माता पिता लोग पढ़ा नहीं सके। हम लोग बहुत गरीब थे पहले, तो हम अपन ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, और ज़्यादा नहीं पढ़ने के कारण मैं अपना खेती सोचने लगा। फिर 8वीं पास करे के बाद मैं कहीं कहीं बनी भूती करके ज़िंदगी अपन चलात रहे। उसके बाद फिर मेरा पिताजी इधर उधर बनी भूती करने गया और ज़्यादा पढ़ा नहीं सका। तो मैं सोचा कि अब तो मेरा कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए अपना बढ़ई काम किया शुरू किया कि लकड़ी फटा बनाने का। चौखट कपाट बनाया, वहाँ से रोजी रोटी थोड़ा बहुत मिल जाता था। वहीं से हम लोग परिवार अपना जीवन यापन करते थे। और वही धीरे धीरे 2-3 साल तक किया। फिर मिस्त्री काम भी किया, वहाँ भी मेरे को थोड़ा से लाभ नहीं मिला। तो फिर वह धीरे धीरे मैं अपना खेती काम भी किया। खेती काम करते करते मतलब 8 साल से किया। 8 साल तक खेती काम किया तो मेरे को लाभ थोड़ा से कम दिखा। कम दिखने के कारण मैं अब क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे सोचते फिर मछली विभाग के संपर्क में आने के बाद वहाँ मत्स्य अधिकारियों से पूछा कि मछली विभाग मछली की खेती करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ऐसे करके। तो वो लोग बताए कि यहाँ 2.5 एकड़ तालाब खनाना है मेरे को। तो 2.5 एकड़ में तालाब खनाना है तो उसमें कितना सब्सिडी है, क्या है। तो वो लोग बताए कि 2.5 एकड़ तालाब खनाने से आपको लाभ मिलेगा, और लाभ मिलेगा तो मैं अपना ज़मीन का नक्शा खसरा निकाल कर और जमा किया विभाग में, मत्स्य विभाग में, और उसको पास हुआ। फिर तालाब खनवाया। पहले स्थिति ये थी कि मत्स्य बीज बाहर से मंगवाए जाते थे, मगर अब उन्नत प्रजाति के 330 करोड़ मछली बीज फाई के उत्पादन से राज्य की आवश्यकता 143 करोड़ की पूर्ति तो हो ही रही है। शेष 187 करोड़ मछली बीज अन्य राज्यों को निर्यात किया जा रहा है। आत्मनिर्भरता की इससे बड़ी पहचान भला क्या होगी कि आज हमारा प्रदेश मत्स्य बीज उत्पादन में पूरे देश में 5वें स्थान पर है। ये एरिया में मछली बीज पर कलकत्ता से आते थे, यहाँ कोई मछली नहीं बनाते थे। और अभी हमारा ये कांकेर ज़िला में देख रहा हूँ, पखांजुल कापसी बांधे इतना मछली उत्पादन हो रहा है। यहाँ का मछली अभी कलकत्ता जा रहा है, उड़ीसा जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है। 3 प्रदेश तो यहाँ से जाते रहता है। पहले ये 3 प्रदेश में कलकत्ता से मछली आते रहा, और अभी सब यही से हम लोग उत्पादन करके भेज रहा है, हर किसान भेज रहा है। इसमें हमारा सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ मछली आज हर स्टेट में जा रहा है, हर प्रदेश में जा रहा है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का किसान लोग ये मछली विभाग के द्वारा से अनुदान लेके बहुत मुनाफा मिला है और बहुत आगे भी बढ़ा है। तो मेरे पास मैं भी इतना बोल सकता हूँ, अगर हर किसान अगर मछली डिपार्टमेंट के पास जाए और अनुदान राशि ले और तालाब बनाए तो इन लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख,
खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बदल रही मत्स्य पालकों की तकदीर। आत्मनिर्भरता के इस मॉडल ने बदल दी है देश की तस्वीर और इसका श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच को, केंद्र सरकार को, जिन्होंने मत्स्य पालकों का मर्म समझा और नीली क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जलाशयों में केज कल्चर करके सीमित जल संसाधन में अधिक मछली उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही पंगेशियस और मोनोसेक्स तिलापिया जैसी मछलियों का पालन किया जा रहा है। वर्तमान में 6 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन करते हुए हमारा प्रदेश मत्स्य पालन के क्षेत्र में पूरे देश में 6ठे स्थान पर है। सरकार जो है, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, ये जो है मछली पालन के क्षेत्र में हर प्रकार की मदद कर रही है, जिसमें तालाब निर्माण है, मछली बीज है, मछली बेचना है, मछली ट्रांसपोर्ट करना है। इस सभी कार्यों में जो है सरकार बहुत मदद कर रही है और इस योजना से यहाँ जो है कम से कम 3000 किसान जो है लाभान्वित होकर के अपना जीविका चला रहे हैं। यहाँ लगाई है और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें 8 टैंक्स हैं। इस 8 टैंक जो हैं वो 30,000 लीटर ईच है। इसमें जो आपको पैडल्स दिख रहे हैं, बिकॉज वी वांट हाई डेंसिटी आउटपुट, तो उसके जो डिजॉल्व ऑक्सीजन को मेंटेन करना है, जो सर्कुलेशन हमें चाहिए वाटर का, वो इस पर हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। तो ये जो 8 टैंक्स हैं, इट्स अ ग्रेविटी फ्लो सिस्टम। इससे इक्वली वाटर आप देखेंगे कि निकलता है और हमारे ड्रम फिल्टर में जाता है। ड्रम फिल्टर में जितना वेस्ट है वो उससे आउट हो जाता है और फिर से ये वाटर हमारे सिंगल पास यूनिट जो है उसमें जाता है। ये ऊपर से इन होता है और सेंटर से आउट होता है। तो जब ये ऊपर से इनलेट से इन होता है तो वहाँ पे जितने भी बायोमीडिया वेस्ट है ये उससे क्रॉस होता है और उसमें एक ऑक्सीजन के लिए एक फैन दिया गया है। तो जो भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है उसमें वो चार्ज रहता है। तो जितने पैरामीटर्स जिसको हमको न्यूट्रल करना है, जो कि एमोनिया, NO2, NO3, जितने भी वाटर पैरामीटर्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करके वो वापस से उस पानी को सारी टैंक्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो टोटल शेड है ये 7,500 के आसपास स्क्वायर फीट का है। अब इस पूरे शेड में आप 2,10,000 लीटर में आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं ईयरली 25 से लेके 40 टन का, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीशी। आप कौन सी स्पीशी को इसमें कल्चर कर रहे हैं ये बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करेगा आपके आउटपुट पे। तो आप सोचिए अगर आप 2 टैंक्स में आप 1 एकड़ का आउटपुट ले सकते हैं तो ये पूरे 7,500 स्क्वायर फीट में जो हमने सेटअप लगाया है, मिनिमम 4 से 5 एकड़ ज़मीन इसमें लगती है आपको इस पॉन्ड। अच्छा, बेस्ट पार्ट इसमें जो भी मैन पावर है उसको थोड़ा सा स्किल अगर उसको थोड़ा सा स्किल कर दिया जाए तो ये 2 से 4 लोगों के बीच में इसको पूरे शो को रन किया जा सकता है। और इसमें हार्वेस्टिंग के टाइम में भी हमें 2 से 3 लोग लगेंगे। तो इसका बेस्ट रोल है। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें। राज्य का प्रति हेक्टेयर औसत मत्स्य उत्पादन ग्रामीण तालाबों का 4,017 किलोग्राम और सिंचाई जलाशयों का 240 किलोग्राम उत्पादन के साथ ही देश के उत्पादन से कहीं आगे है हमारा छत्तीसगढ़। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा विकास खंड में क्लस्टर आधारित खेती की जा रही है और इससे लाभान्वित हो रहे हैं 3,000 से भी ज़्यादा किसान। बना रहे हैं मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान। जैसे केंद्र शासन की योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत बहुत सारे कंपोनेंट्स है जिसको हम
मछली पालन के लिए उपयोग करते हैं। जैसे तालाब बनाने के लिए है, मत्स्य बीज संवर्धन पोखर बनाने के लिए है, फीड मिल के लिए है, केज के लिए है, वॉइस बॉक्स की योजनाएं हैं, फुटकर विक्रय अंतर्गत मछली बेचने के लिए 4 व्हीलर 2 व्हीलर बाइसिकल की योजनाएं संचालित है। इसके अलावा बायोफ्लॉक सभी लेटेस्ट योजनाएं संचालित है। वहीं हम राज्य की योजना देखें तो राज्य की योजनाओं में भी मत्स्य बीज संचयन फिंगरलिंग योजना 50-50 की स्कीम चालू है। इसके अलावा प्रशिक्षण का है, दुर्घटना बीमा का है। दुर्घटना बीमा में शासन का भी, केंद्र शासन की योजनाएं भी और राज्य शासन की योजनाएं संचालित है, जिसमें हम लोगों को जितने भी हमारे मछुआरे भाई हैं जो मछली पालन से जुड़े हैं उनका निःशुल्क दुर्घटना बीमा किया जाता है और उनको उनके यदि आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनको 5 लाख तक का उनको अनुदान के रूप में, सहायता के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। 4 प्रशिक्षित वाहन, 350 मोटरसाइकिल सह आइस बॉक्स, 20 3 पहिया वाहन, 35 जीवित मछली विक्रय केंद्र, 2 कोल्ड स्टोरेज, 2000 केज की स्थापना हो चुकी है। साथ ही 8000 मछुआरों की आजीविका और पोषण के लिए आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो चुकी है। कुल मिलाकर 11,687 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज मत्स्य पालक किसान आज़ाद हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और नीली क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भरता का एक नया इतिहास रचने के लिए। तैदगा मडारे मोला, तैदगा मडारे मोला, तरसाए जीरा मोर काली, आहू के ओ बहे देखे रद तोर काली, आहू के ओ पगली देखे रद तोर। नहीं दगा मडारा तोला, नहीं दगा मडारा तोला, तय कर ली भरोसा मोर कैसे आहू बई हरी, कैसे तैदगा मडारे मोला, तैदगा मडारे मोला, तरसाए जीरा मोर काली, आहू के ओ बही देखे रद तोर काली, आहू के ओ पगली देखे रद तोर। नहीं दगा मडारा तोला, नहीं दगा मडारा तोला, तय कर ले भरोसा मोर कैसे आहू बई हरी घर मां लगी पहरा मोर कैसे आहू बई हरी घर मां लगे पहरा माया माँ मुहागे तोर वो कहीं सुख नहीं पाए, संगे तोर छोड़ा नहीं साथ क्रिया खाए। मैं मुहागे तोर वो कहीं सुख नहीं पाए, संगे तोर छोड़ा नहीं साथ क्रिया खाए। धक धक कर थे मोर चोला, धक धक कर थे मोर चोला, जबले बांधे अचरा छोर काली, आहू के हे ओ बही देखे रद तोर काली, आहू के हे ओ पगली